लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। तो मूविंग अहेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 से 64 इज ए स्क्वायर नंबर। 64 एक स्क्वायर नंबर है, ये 8 का स्क्वायर है एंड इट इज ऑल्सो अ क्यूबिक नंबर। ये 4 का क्यूब भी 64 आता है। सो अपने को बताना है आर देयर अदर नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब। ऐसे और भी नंबर्स हैं जो स्क्वायर्स भी हैं और क्यूब्स भी हैं, जरूर होंगे। और क्या कोई एक तरीका हम निकाल सकते हैं जिससे वी कैन डिस्क्राइब सच नंबर इन जनरल। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुछ स्क्वायर नंबर्स को लिखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे 10 तक के स्क्वायर नंबर्स लिखे हैं ना। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से हमने कुछ क्यूब नंबर्स लिखे हैं ना। ये क्यूब नंबर्स है 1, 8, 27, 64, 125, 216 है ना। दीज आर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। नाउ अगर हम इस लिस्ट को कंपेयर करें तो जैसे हमको 1 दिख रहा है, 1 एक स्क्वायर नंबर भी है, 1 और 64 एक स्क्वायर नंबर भी है और क्यूब नंबर भी है। 729 यहाँ पर एक क्यूब नंबर दिख रहा है और 729 एक स्क्वायर नंबर भी होता है। 27 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 729 है ना। इसी तरीके से हम जब मूव करते हैं तो आगे हम देखते हैं 4096 इज 64 स्क्वायर एंड 4096 इज ऑल्सो 16 क्यूब। तो इसमें आप देख रहे हो कि हमें स्क्वायर और क्यूब ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। तो हमें ऐसा कुछ नंबर ढूंढना होगा जो कॉमन है, मतलब 2 और 3 6 में जो है ये दोनों कॉमन है। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, लीस्ट कॉमन फैक्टर अगर फाइंड करें हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करें 2 और 3 का, तो दैट इज 6। तो एनी नंबर हुज एक्सपोनेंट इज मल्टीपल ऑफ 6 इज बोथ स्क्वायर एंड क्यूब, मतलब a टू द पावर 6 या फिर a का पावर 6 इंटू 2 दैट इज 12, या फिर a का पावर 6 इंटू 3, मतलब 6 का मल्टीपल में अगर पावर है तो वो नंबर क्यूब भी होगा और स्क्वायर भी होगा, है ना। इस चीज को समझने के लिए 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 64 होता है, एक स्क्वायर नंबर भी एक क्यूब नंबर भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 टू द पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 6 को हम 2 का स्क्वायर इंटू होल का ब्रैकेट 3, तो ये दैट इज 4 का क्यूब। तो अब ये क्यूब नंबर बन जाएगा, मतलब हम इसको क्यूबिक के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। इसी तरीके से 2 टू द पावर 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 होल का पावर 2, मतलब इसको हम 6 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी 8 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया हमने, तो स्क्वायर नंबर के फॉर्म में भी लिख लिया, क्यूब नंबर के फॉर्म में लिख लिया। इस तरीके से 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 6 इज 3 स्क्वायर टू द पावर 3 और 3 क्यूब का होल का स्क्वायर, तो ये क्यूबिक नंबर हो गया, ये स्क्वायर नंबर हो गया। इस तरीके से 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर टू द पावर 3 दैट इज 25 का क्यूब। तो ये क्यूबिक नंबर के फॉर्म में भी लिख लिया हमने 5 टू द पावर 6 को, और अगर उनको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो 5 क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये कितना 125 का स्क्वायर हो गया। सो इस तरीके से बीच में आप देखो 4 टू द पावर 6, 4 टू द पावर 6 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 टू द पावर 6 को आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर टू द पावर 3, या फिर आप इसको लिख सकते हो 4 क्यूब टू द पावर 2, दैट इज 16 का क्यूब और 64 का स्क्वायर, तो बोथ विल बी इक्वल। सो इन जनरल द नंबर ऑफ द फॉर्म a टू द पावर 6n, मतलब उसका जो एक्सपोनेंट हो वो अगर 6 के मल्टीपल में हो, कोई भी आप ये ले लो 2 टू द पावर 6 इंटू 5, सो ये नंबर दैट इज 2 टू द पावर 30। ये क्या होगा आपका? ये एक स्क्वायर नंबर भी होगा और क्यूब नंबर भी होगा। इसको आप प्रूव करके बताओ ये कैसे स्क्वायर नंबर के फॉर्म में इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे और क्यूब के फॉर्म में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। तो स्क्वायर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो आप इसको कैसे करोगे? सो 2 टू द पावर 10 का, सॉरी 2 टू द पावर 10 का क्यूब, क्यूब के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और 2 टू द पावर 15 का स्क्वायर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अ डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेटिक भी उसमें नंबर्स है और न्यूमेरिक नंबर भी है। द पास कोड ऑफ लेंथ 5, तो 5 डिजिट का उसमें कोड बन रहा है 1 2 3 4 5।
सम एग्जाम्पल ऑफ कोड आर, यहाँ पे कुछ कोड के एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल। आप देखोगे कि आपके पास 5 प्लेसेस हैं फिल करने के लिए, और आपके पास हर प्लेस के लिए ऑप्शन कितना है। तो हर प्लेस के लिए आपके पास 0 to 9 या A to Z। 0 to 9 मतलब आपके पास 10 ऑप्शन हो गए, और अल्फाबेटिक नंबर A to Z दैट इज 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो टोटल मिला के आपके पास 36 ऑप्शंस हो गए हर प्लेस के लिए। और आपके पास प्लेसेस कितने हैं, आपके पास टोटल 5 प्लेसेस हैं, है ना। 1 2 3 4 5, ऐसे 5 बॉक्स हैं आपके पास 5। तो 36 टू द पावर 5 ये आपके टोटल नंबर ऑफ पासपोर्ट्स हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 6,04,66,176 आप इतने पासवर्ड्स जनरेट कर सकते हो अगर आप 5 स्पेस लेते हो और अल्फा और न्यूमरिक दोनों वैल्यूज को आप यूज करते हो। So moving to the next question, the worldwide population of sheep in 2024 is about 10 to the power 9. 10 to the power 9 मतलब 1 billion. And that of goat is about same. और goat का भी population इतना ही है 10 to the power 9. So what is total population of sheep and goats? Sheeps and goats के total population क्या है? तो ये आपको find करने हैं। So total population दोनों को आपको add करना है ना। दोनों को ऐड किया तो 10 टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर 9, तो 10 टू द पावर 9 कॉमन निकाला तो 1 1 2 दैट इज 2 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। तो दिस इज 2 टू द पावर 9 आपके आंसर होंगे। 10 टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर 9 ये भी आपका एक सही ऑप्शन में आता है। सो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर 5 एंड ऑप्शन नंबर 6। Question number 13, you have to calculate and write the answer in scientific form. Scientific notation के फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 says if the persons in the world has 30 pieces of clothing, अगर हर एक पर्सन के पास 30 कपड़े हैं तो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लोथिंग्स इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में कितने क्लोथ्स अवेलेबल हैं। तो अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन अगर हम वर्ल्ड का माने 8 बिलियन माने, 1 बिलियन में पता है हमें 10 टू द पावर 9 इज 1 बिलियन। So pieces of clothing per person is 30, that is 3 into 10 to the power 1. So total number of pieces मतलब इन दोनों के population, total population into total pieces per person, इसको multiply किया हमने, that is 8 into 10 to the power 9 into 3 into 10 to the power 1। just आपको इसको simplify कर देना है। तो 8 और 3 को एक तरफ ले आए आप और 10 के पावर को एक तरफ ले गए तो ये 9 plus 1 हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, that is 24 into 10 to the power 10। अभी एक्सपोनेंट फॉर्म में 2.4 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको, 24 को 2.4 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 2.4 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 10, तो 2.4 ये पावर ऐड हो जाएंगे, इट विल बी 2 टू द पावर 2.4 इंटू 10 टू द पावर 11। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 100 मिलियंस बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इतने बी कॉलोनीज हैं बी के। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज 5000 बी। तो अगर हर एक कॉलोनी में 50,000 बीज हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलोनीज 100 मिलियंस हैं, तो टोटल हमको हनी बीज के नंबर बताना है, मतलब हमको इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, टोटल कॉलोनीज एंड नंबर ऑफ बीज पर कॉलोनीज। सो 100 मिलियन है ना। 1 मिलियन मैंने आपको बताया था, 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन इज 10 lakhs, 1 million is 10 lakhs, 10 lakhs or 10 to the power 6। So 100 million is going to be 100 into 10 to the power 6, that is 10 to the power 8। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 100 million is 10 to the power 8। ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये सब आपको थोड़ा तो ध्यान में रखना पड़ेगा। So 10 to the power 8 into 5 into 10 to the power 4। So 5 को हमने एक साइड ले लिया और 10 to the power 8 plus 4 that is 10 to the power 12। so 5 into 10 to the power 12 ऑलरेडी ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में हमने फाइंड कर लिया। इफ ह्यूमन बॉडी हैज 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया सेल्स, फाइंड द बैक्टीरिया पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमन इन द वर्ल्ड। तो एक ह्यूमन में इतने सेल्स हैं बैक्टीरिया सेल्स, वी हैव टू फाइंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ऑल ह्यूमंस। तो अगर हम वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8 बिलियन, 8 इंटू 10 टू द पावर 9 माना हमने, अभी 38 ट्रिलियन को 10 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है 1 ट्रिलियन कितना होता है। 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000
बिलियन, है ना, 1000 बिलियन। और 1000 बिलियन हमने लिखा, अभी कितना लिखा था हमने, दैट इज 10 टू द पावर 9। सो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 9, that is 10 to the power 12. So 1 trillion is 10 to the power 12. So we have to multiply 38 trillion into 8 billion. तो 38 trillion into 8 billion, 38 और 8 को एक तरफ किया और 10 के पावर को एक तरफ ले गया, तो 12 plus 9 is 21. So 304 into 10 to the power 21. अभी 304 को हम 304 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 304 को वी कैन राइट एज 3.04 इंटू 10 टू द पावर 2. सो इट इज 3.04 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 21, दैट इज 10 टू द पावर 23. 3.04 इंटू 10 टू द पावर 23. अगर आपको अभी भी डाउट होता है कि इसको 304 को 3.04 इंटू 10 टू द पावर 2 कैसे लिखा है, तो इसको बिल्कुल बेसिक पे जाओ आप। 304 को आप ऐसे लिख सकते हो, 304 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, ये लिख सकते हो। 100 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया आपने। अभी इन दोनों को अगर आप एक साथ ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 100, 300 डिवाइडेड बाई 100 इज 3.04 and into 100. Now moving to next question, the total time spent eating in a lifetime in a seconds, है ना। आपको सेकंड्स के वैल्यूज में बताना है कि आप टोटल अपने लाइफ टाइम में कितना सेकंड्स आप सिर्फ खाना खाने में बिताते हो, है ना। तो अगर एवरेज मानो, अगर रोज एक आदमी 2 घंटे लगाता है खाना खाने में, ना, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब करने में, बीच का स्नैक्स वगैरह देने में 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली लगाता है। सो अगर वो 75 साल तक जीता है, 75 ईयर्स तक वो लाइफ स्पेंड करता है, तो 75 ईयर्स में पहले तो आपको फाइंड करना पड़ेगा सेकेंड्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे इससे निकल गए, 75 इंटू 365 किया तो हमारे टोटल डेज आ गए अप्रॉक्सीमेटली, और उसको घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया, हर डे में 2 घंटे निकाले तो हमारे इतने आवर्स। अभी आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए we have to multiply by 360. 1 hour has 60 minutes and 1 minute has 60 seconds. So 1 hour has 360 seconds. So यहाँ पे hours को हमने 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। So हमारे इतने सेकंड्स निकल गए, 197100000, इतने सेकंड्स निकल गए। अब इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हो 197 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे कितना, 1971 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 zeros। अभी 197 को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए इसको आपको 0 से 10 के बीच में लाना पड़ेगा, सॉरी 1 to 10 के बीच में लाना पड़ेगा। सो आपको इसको लिखना पड़ेगा 1.971। इसको कितना पेस आप इधर शिफ्ट कर रहे हो, 1 2 3, दैट इज 10 टू द पावर 3। 1971 को आप लिख सकते हो 1971 इंटू 10 टू द पावर 3, और ऑलरेडी आपका इसमें 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई था, यानी 1.971 इंटू 10 टू द पावर 8, ये आपका वैल्यू आ गया इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। साइंटिफिक फॉर्म में हम लिखते हैं तो a इंटू 10 टू द पावर n, इस तरीके से लिखते हैं, जहाँ a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन 10, मतलब 1.2 1.3 ऐसा, 1.4 या फिर 5.2 5.5 और 10 से कम मतलब 9.9 तक, ऐसा 1 से बड़ा यानी 1.21 1.01 और 10 से छोटा मतलब 9.99 तक, इस तरीके से। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट वाज द डेट 1 अरब बिलियन सेकेंड अगो? तो 1 बिलियन कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 9। सो 10 टू द पावर 9 सेकेंड पहले हमको जाना है, तो पहले हम सेकेंड को डेज में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट कन्वर्ट सेकेंड इनटू डेज। सो 1 डेज में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में जो है 60 मिनट्स होते हैं, तो टोटल 24 इंटू 60 मिनट्स हो गए, इंटू 60 किया तो हमारे इतने सेकंड्स हो गए। तो एक डे में हमारे कितने सेकंड्स होते हैं, 86,400 सेकंड्स होते हैं। अभी टोटल
10⁹ सेकंड्स को जब हमने डिवाइड किया 86,400 सेकंड से, तो हमें इतने डेज मिल गए ना, 11,574 डेज मिल गए ऑलमोस्ट। अभी डेज को जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ईयर हैज अप्रोक्सीमेटली 365.25 डेज है ना, क्योंकि 4 ईयर मिला के एक लीप ईयर बनाते हैं जिसमें एक डे और एक्स्ट्रा हो जाता है। सो नंबर ऑफ ईयर निकालने के लिए हम जो हमारे पास डेज आए हैं उसको इससे डिवाइड करेंगे 365 से, तो हमारे ईयर निकल गए, दैट इज 31.69 ईयर्स हमारे निकल गए। तो 1 बिलियन सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 31.69 ईयर, एंड 0.69 ईयर को हम डेज में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 365.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 252 डेज। सो अगर आज का डेट हम एज्यूम करें 5 जुलाई 2026 है, तो उससे हमको 31 ईयर्स एंड 252 डेज बैक जाना है। सो आप सिंपली 31 ईयर माइनस कर लो 2026 से, 2026 से, तो आप पहुंच जाओगे कौन से ईयर में, यू विल रीच इन 95 है ना। 95 प्लस 31 इज इक्वल टू 2026, 1995। आप इस टाइम में पहुंच जाओगे, इस ईयर में पहुंच जाओगे, मतलब 5 जुलाई 1995। अभी आपको 5 जुलाई 1995 से 1995 से आपको 252 डेज बैक जाना है। तो 252 डेज बैक जाना है, मतलब 252 डेज क्या होंगे, ऑलमोस्ट आपके 8 मंथ्स एंड 8 डेज। 30 से डिवाइड करोगे, अगर आप अप्रॉक्स मान रहे हो राउंड फिगर में 30 का मंथ्स है, तो 8 30 जा 240, सो 240 प्लस 12 डेज और आपको बैक जाना है, दैट इज 252 डेज बैक जाना है। सो जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, ये आपके 8 मंथ हो गए। 8 मंथ आप पीछे चले गए, मतलब 240 डेज पीछे चले गए। अभी आपको 12 दिन और का हिसाब आपको और लेना है। तो आप इसमें देखोगे, बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए आप देखोगे तो कुछ दिन ऐसे थे, महीने ऐसे थे इसमें 31 डेज के थे, जैसे मई और मार्च 31 डेज के थे। फरवरी में 2 डेज कम था, तो यहाँ पे ये हमारा 30 का एवरेज मैनेज हो गया है ना, फरवरी में 2 दिन यहाँ से उठा के दे दिया। जनवरी और दिसंबर में हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा थे, मतलब हम 242 डेज हमने इस 8 मंथ में यूज कर लिया। और अभी हमको 10 डेज और बैक जाना है। 5 दिन तो हमारे ये जुलाई के भी बैक गए थे हम, तो 5 डे फिर हमारे यहाँ मैनेज हो गए। तो 10 डे में से 5 दिन हमने मैनेज कर लिया, अभी 5 डे और हमको पीछे जाना है। सो 30 नवंबर से जब हम 5 दिन और पीछे जाएंगे तो कितने अक्टूबर को पहुंचेंगे, तो अक्टूबर हमारा 31 का होता है, तो 31, 30, 20, 31 से हम 31, 30, 29, 28, 27 एंड 26 पे पहुंच जाएंगे। 26 अक्टूबर 1994 को हम पहुंच जाएंगे, है ना। खुद करके देखो, हो सकता है आप जिस डेट को देख रहे होगे उस डेट पे डे कुछ और होगा, दिन कुछ और होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम का डेट कुछ और होगा। तो लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। आप थोड़ा आसपास तक तो रिजल्ट लाके ज़रूर छोड़ना। आपको हो सकता है ये वाले पार्ट में थोड़ा दिक्कत आ जाए, है ना, लेकिन आप इसको भी समझ सकते हो। बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए आपको ये कौन से महीने 30 डेज का होता है, फिर आपको ये भी देखना होगा कि जो फरवरी उस ईयर का आ रहा है, जैसे इसमें 1995 का फरवरी जो आ रहा था वो 1995 इज नॉट अ लीप ईयर, सो इट विल बी ऑफ 28 डेज। तो ये सब कंसेप्ट आपको मिला के ऐसे फाइंड करने पड़ेंगे। होप ये सारे कुछ आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो आप तो ज़रूर आप कमेंट करो या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करो। ये जो पीडीएफ है मैं आपको एज अ पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ अपलोड कर दूंगा। जो हमारा ये नोट्स है ना, ब्यूटीफुल नोट्स है, इसको पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। इसको बाद में भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना, कभी एग्ज़ाम को रिवाइज करने के लिए। और मैं एडिशनल इनसे मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन बनाऊंगा और जस्ट फॉर प्रैक्टिस वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगा, यूट्यूब में भी शेयर करूंगा, ताकि आपने जो पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व किया है सिमिलर उस पैटर्न पे कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथ्स उतना क्लियर होते जाएगा, है ना। थैंक यू, बाय बाय।